सो हेलो गाइस, आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो है द थीफ स्टोरी। तो ये एक यंग बॉय के बारे में स्टोरी है जो दोस्ती करता है अनिल के साथ। अनिल उस पर ट्रस्ट करता है, उस यंग बॉय पर ट्रस्ट करता है और अनिल उसे फिर काम पे रख लेता है। अब इसमें स्टोरी में देखने की बात ये है एंड तक कि क्या वो यंग बॉय क्या अनिल के ट्रस्ट को धोखा देगा या नहीं। चलिए पढ़ते हैं फिर। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. इस यहाँ पे आइन जो नरेटर है ये थीफ है। यहाँ पे थीफ कह रहा है कि मैं अभी भी एक चोर हूँ। जब मैं अनिल से मिला, मतलब जब वो अनिल से मिला था तब भी वो एक चोर ही था। 15 साल का था वो, और वो एक बहुत एक्सपीरियंस और चोरी में उसका बहुत एक्सपीरियंस था और एक फेयरली सक्सेसफुल हैंड था। मतलब चोरी में ना उसका हाथ साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing and kind and simple enough for my purpose. अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैंने उसे अप्रोच किया। यहाँ पे वो यंग बॉय है जो कि चोर है। वो अनिल अब चोर अनिल के बारे में बता रहा है कि अनिल एक 25 ईयर का लड़का है जो कि टॉल है और पतला सा है, जो कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत काइंड है। और उसका पर्पस है चोरी, और उसके चोरी के पर्पस के लिए वो इंसान इजी गोइंग है, मतलब आसानी से वो उसके घर में चोरी कर सकता है। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. अब चोर यहाँ पे उसके घर में घुसने के लिए और उसके घर में चोरी करने के लिए चोर अनिल को थोड़ा सा बटर मक्खन लगा रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है। उसे अनिल वैसे ही लंबा सा पतला सा लड़का है और उसे वो कह रहा है कि तुम एक रेसलर जैसे दिखते हो। और यहाँ पे कि वो कह रहा है, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, कि थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में हेल्प करती है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज दैट मोमेंट आई वॉज रादर थिन। तो अनिल आगे से कहता है, क्या तुम भी रेसलर हो? फिर ये जब वो पूछता है तो वो जो लड़का है जो चोर है वो थोड़ा सा चुप हो जाता है, क्योंकि तब चोर भी थोड़ा सा, मतलब उस वक्त चोर भी पतला था। 15 साल की उम्र थी चोर की, क्या ही मोटा होगा, पतला ही होगा। वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल आ बिट, व्हाट्स योर नेम। तब चोर ने भी कह दिया आराम से कि मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग मैं भी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम। तब फिर उसने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, मतलब अनिल ने पूछा चोर से कि व्हाट्स योर नेम। तब चोर ने झूठ कह दिया कि हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। वो हर महीने ही अपना नया नाम बोलता रहता था, लेता रहता था, ताकि वो पकड़ा ना जा सके आसानी से। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, कि वो नया नाम इसलिए रखते रहता था ताकि जो जहाँ पे वो पहले काम करता था, मतलब चोरी के पर्पज़ से ही, वो लोग उसे ना पकड़ ले और पुलिस भी उसे ना पकड़ ले। इसलिए इन दोनों से बचने के लिए वो अपने हर महीने नया नाम रखता रहता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting, and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस झूठी इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल बात करने लगा रेसलर के बारे में कि कैसे वो एक दूसरे को लिफ्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हैं। चोर ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, अनिल चल पड़ा और जो चोर था वो अनिल को फॉलो करने लगा। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। उसने कहा हेलो अगेन। फिर चोर ने कहा कि फिर चोर ने उसको अपनी सबसे अपीलिंग स्माइल दी, सबसे जो ज़्यादा अच्छी दिखने में स्माइल होती है ना, उसको अपीलिंग स्माइल कहते हैं।
उसने उसे वो दी और उस चोर ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, पर मैं फिर अनिल ने कहा बट आई कांट पे यू, पर मैं तुम्हें पे नहीं कर पाऊँगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, perhaps I had misjudged by my man. I asked, can you feed me? Can you cook? I can cook, I lied again. उसके बाद ये सब सुनने के बाद वो जो चोर था वो थोड़े मिनट के लिए 1 मिनट के लिए चुप हो गया। उसने सोचा कि कहीं मैंने इंसान को जज करने में गलती तो नहीं कर दी, कहीं मैंने इसे मिसजज तो नहीं कर दिया। फिर उसने उससे पूछा, मतलब अनिल ने चोर से पूछा, ओह सॉरी, मैं यहाँ पे चोर ने अनिल से पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे फीड कर सकते हो। उसके बाद जब अनिल ने पूछा चोर से कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, क्या तुम्हें कुकिंग करनी आती है। अनिल ने पूछा था चोर से कि क्या वो उसे खाना खिला सकता है, क्या उसे मतलब चोर को कुकिंग करनी आती है। तब चोर ने कहा था कि हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है। उसने फिर से एक बार झूठ बोल दिया, इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तब अनिल ने बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dogs and told me to be off. But I just hung around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing. उसके बाद इन सब के बाद जो अनिल था वो उस यंग बॉय को, उस चोर को अपने रूम में लेके गया जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था। और अनिल ने उससे कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। पर जो मील उस रात उसने बनाया था, चोर ने बनाया था, वो बहुत ही गंदा था, इतना गंदा था कि अनिल ने उस खाने को गली के कुत्ते को डाल दिया था खाने के लिए। और चोर को कह दिया था कि तुम अब सो जाओ। और फिर से जो चोर था वो अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल करने लगा और अनिल हंसने लगा। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। बाद में अनिल ने उसके सर को थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, वो उसे खाना बनाना सिखाएगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. अनिल ने उसे पढ़ाना भी शुरू कर दिया। अनिल ने उस यंग बॉय को अपना नाम लिखना सिखाया और उसे ये भी बोला कि जल्दी ही मैं तुम्हें पूरे पूरे सेंटेंस लिखने सिखाऊंगा और नंबर्स को ऐड करना भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. क्योंकि चोर को ये पता था कि एक बार अगर उसे लिखना आ गया एक एजुकेटेड मैन की तरह तो उस तो फिर उसे सब कुछ मिल सकता है। फिर तो कुछ कोई लिमिट ही नहीं होगी, उसे सब कुछ मिल जाएगा। इट वॉज़ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये बहुत ही खुशी की बात थी अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he didn't seem to mind. फिर वो सुबह सुबह चाय बनाता था अनिल के लिए। फिर वो जो डेली के जो सप्लाईस है वो ख़रीदने जाता था और एक दिन का ₹1 का प्रॉफिट बनाता था। वो बाज़ार से, मार्केट से, जो वो मार्केट में जब ख़रीदने जाता था तो वो एक दिन का ₹1 का प्रॉफिट बनाता था। और उसे लगता था कि शायद अनिल भी जानता है इस बारे में कि वो प्रॉफिट बनाता है, मतलब मनी बनाता है इस चीज़ से, इस वे में। पर अनिल ने कभी उसे कुछ कहा नहीं, मतलब कभी ये बात उसने माइंड नहीं की। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। अनिल भी ऐसे ही अनिल बहुत मुश्किल से पैसे कमाता था। अनिल एक हफ्ते के लिए बोरो करता था और नेक्स्ट मतलब
अगले हफ्ते में वो लैंड कर देता था, पैसे दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा परेशान रहता था अपने नेक्स्ट चेक के लिए। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, पर जब वो नेक्स्ट चेक आता था तब वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स आ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, वो मैगजीन्स के लिए लिखता था और इसी वे में वो पैसे इनकम करता था, मतलब पैसे कमाता था। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम वो घर आया कुछ नोट, मतलब एक छोटा सा बंडल ऑफ नोट्स के साथ, और उसने कहा कि मैंने अपनी बुक पब्लिशर को बेची है। उस रात चोर ने उसे देखा था कि उसने पैसे रखे थे मैट्रेस के नीचे। I had been working for Anil for almost a month. जो यंग बॉय था उसने कम से कम 1 महीने तक काम करा था अनिल के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैडंट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और इसके अलावा उसने जब बस शॉपिंग में ही चीटिंग करी थी, और इसके अलावा उसने अभी तक कुछ नहीं किया था अनिल के साथ। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, जबकि उसके पास हर अपॉर्चुनिटी थी ये चोरी करने की, पर उसने फिर भी नहीं की थी। अनिल हैड गिव मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने उसे की भी दे रखी थी कि वो जब चाहे अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है घर के, जैसा कि उसका मन हो। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था कि आज तक मैं जिनसे भी मिला हूँ उन सबसे ज़्यादा अनिल ट्रस्टिंग पर्सन था। एंड दैट्स वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसे रॉब करना, उसके घर से चोरी करना बहुत मुश्किल था उस यंग बॉय के लिए, क्योंकि वो था अनिल था ही इतना अच्छा। अगर कोई इतना अच्छा है तो तुम उसके घर से चोरी कैसे कर सकते हो, जिसने तुम्हें पढ़ना सिखाया, नंबर ऐड करने सिखाए, उसके लिए तुम उसके घर पे तुम चोरी कैसे कर सकते हो। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes it doesn't even notice he's been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. ये बहुत आसान, एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है, क्योंकि जो चोरी हुआ है वो उसे फिर से अफोर्ड कर सकता है, बट एक केयरलेस मैन को लूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कभी कभार तो उसे पता ही नहीं चलता, वो नोटिस ही नहीं करता कि उसे लूटा जा चुका है। और ये जो काम, चोरी का जो काम है, इसका सारा, अगर देखो सामने वाले को पता ही नहीं है कि तुमने करा क्या, चोरी करी है, और वो अपना मस्त जिए जा रहा है, तो जो चोरी करी है उसका तो सारा प्लेजर, सारा फन तो चला ही गया ना। जब उसे पता ही नहीं लगा कि उसके घर में चोरी हुई है तो फिर फन कैसा। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। वेल ये टाइम था कुछ असली में काम करने का, कुछ चोरी करने का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। उसने खुद से कहा कि अगर मैंने इसके पैसे नहीं लिए तो ये वैसे भी इन पैसों को वेस्ट ही करेगा अपने दोस्तों पर, और वैसे भी अनिल उस यंग बॉय को पे नहीं करता था। तो ये पार्ट 1 है स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, एंड if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.